डैमेज हो रहा है, क्यों वहां के लोग परेशान हैं, क्यों यहाँ की डकैतियां हो रही हैं, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये जिम्मेदारान से मिलेंगे और इसके लिए हम तमाम पार्टियों को ये हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको भी ये दावत देते हैं कि आए, सब सर जोड़े, सब अपने हाथ से हाथ मिलाए और मिलकर एक मुत्तफिका यहाँ पर हम मौजूदीन की कमेटी बनाएंगे जो यहाँ के सारे मामला और मसाइल को देखें और इस पर बात करें। बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। जफर भाई ने मेरे ख्याल सारी बात समेट दी है और मैं आपके सामने सिर्फ एक बात अर्ज कर रहा हूं जफर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारा मसला ये हल नहीं किया गया, आज हम सिर्फ मर्द और लड़के यहाँ पर मौजूद हैं, आप यकीन जाने अगले जुम्मे को उससे पहले अगर हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे इलाके को सिक्योरिटी और सिक्योर किया जा रहा है, हमारी माएं, बहनें, बेटियां और बच्चे हम सब यहाँ पर आएंगे और धरना दे देंगे। और बिल्कुल जफर भाई ने दुरुस्त कहा है, हमारी बात को संजीदगी से लिया जाए। हम एसएसपी साहब से भी, डीआईजी से भी, आईजी से भी और कर्नल जो हमारे हैं यहाँ के, जिनकी यानी बाकायदा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हुई है रेंजर्स की, उनके अफसरान से भी मुतालबा करते हैं कि आप सब यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं, आपकी मोबाइलें यहाँ पे घूम रही है, गश्त हो रहा है, उसके दौरान सुबह के वक्त भी, दोपहर के वक्त भी, इसका मतलब यह है कि उन्हें आपकी वर्दी का कोई खौफ नहीं है, उनके दिलों से खौफ निकल गया है, वो धड़ल्ले के साथ जिसको चाहते हैं लूट लेते हैं। आज मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था मेरे भाई, मैं आज की बात कर रहा हूं, हमारी नौजवान बच्चियां क्लास 9 और 10 की खुदा की कसम मुझसे कह रही थी कि सर हमें घर से हम निकलते हैं, डरते हुए निकलते हैं। ये सूरत हाल पैदा कर दी है, हर आदमी के जहन में खौफ पैदा हो गया है। सुबह आप गाड़ी अपने घर से निकालते हैं तो ये डर लगा रहता है कि बस सब कोई आया और उसने जो है टीटी दिखाई और खुदा न खास्ता कार्रवाई हो गई। घरों के अंदर लोग मौजूद हैं, जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं, टेंशन और डिप्रेशन बढ़ रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के मसले को हल करें। जो लोग भी ये कर रहे हैं, और आजकल तो मेरे भाई हम सब जानते हैं आईटी का जमाना है, सारा डेटा आपके पास मौजूद है, कौन डकैत है, कौन चोर है, कौन सा गिरोह ये काम कर रहा है, फोटोग्राफ्स मौजूद है, पिक्चर्स मौजूद है, वीडियो मौजूद है। जब ये सारी चीजें मौजूद है यार, तो ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? 2, 4, 10 लोगों को आप नहीं पकड़ सकते, 2, 4, 10 लोगों को आप ठिकाने नहीं लगा सकते, 2, 4, 10 की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। ये आपको हर हाल में मैं एसएचओ साहब से कह रहा हूं और इसके जरिए से तमाम अफसरान से कह रहा हूं, ये हमारे मसले को आप यू हैव टू टेक इट सीरियसली। ये कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है। हमारी मां और बहन और बेटी के कलपट्टी में बंदूक रखना ये गैरत का सवाल है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इसको हर हाल में आपको ठीक करना पड़ेगा। बाय ऑल मीन्स जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज है जो यहाँ काम करती हैं, उन सब तक ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि यहाँ के लोग शरीफ लोग हैं, यहाँ के लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, यहाँ के लोग वो हैं जो पाकिस्तान की रियासत के कवानीन की पाबंदी करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम इस मुल्क के लिए अपनी जान देने को तैयार है। लेकिन कैसी अजीब बात है यार, जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, जो यहाँ के वासी हैं, हमारी पैदाइश इस मुल्क की है यार, वो लोग खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। और किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं? इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी माँ, बहन, बेटियों को, हमारे छोटों और बड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे इमलाक और हमारी जायदाद और जो भी चीजें हैं नुकसान में होती हैं। आपको पता है आदमी 20, 25 साल, 30 साल के बाद कुछ जमा करता है यार, और 15 मिनट के अंदर सफाया आपके साथ अगर हो तो पता चले, 15 मिनट के अंदर आदमी क्या ही 100 साल पीछे चला जाता है। अच्छा वो तो छोड़े, जो अहम बात है मेरे भाई, वो नफसियाती मसला है। हर वक्त एक धोखा, हर वक्त एक खौफ। क्या हम पाकिस्तान में इस वजह से रहते हैं कि भाई यहाँ हर वक्त धोखा और खौफ हो? जुम्मे को हम इंशाल्लाह फिर आपस में गुफ्तगू करके सब लोगों को मिला के इंशाल्लाह फिर यहाँ बैठेंगे और फिर हम मर्द अकेले नहीं होंगे, फिर हम यहाँ धरना देंगे और हम देखते हैं कि हमें यहाँ से कौन उठाता है। ठीक है, तो आज बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए और सबको जाए ये बात, हमारे मसले को एड्रेस करो, इट हैज टू बी फिक्स्ड। हमें सिक्योरिटी दो एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ कराची। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। आपके जो ऊपर फूल लगे हुए हैं, ये फूल किस लिए लगे हुए हैं?
आपको तजर्बा है, आपको पता है कि किस तरीके से चोरों और डकैतों से निपटा जाता है। ये हमारा काम नहीं है कि हम अपने घरों के लिए सिक्योरिटी और 4 लाख और 5 लाख और वैसे ही इजाफी बोझ और हम आपस में लेके हैं। बात क्या है जो जफर भाई बार बार कह रहे हैं, हमारा इत्तेहाद बहुत जरूरी है। हम एक जगह पे खड़े हो, हम ये जरूर इस बात को ध्यान में रखें, ये सबका मसला है। ये सिर्फ किसी एक इनका और इनका नहीं, बल्कि हमारे तीनों इलाके। 5 कौसा टाउन से एक आदमी दाखिल होता है, जो नजर आएगा, उसके बाद कौसर, उसके बाद इंडस का राम। अरे भाई, ये कोई लूट मार कोई क्या हो गया यार, इसको बंद होना चाहिए। आप सब भाई यहां तशरीफ लाएं। हम नहीं मानते। बस ये मुजाहरा इंशाअल्लाह हम खत्म करते हैं। हमारे मोहतरम सनाउल्लाह साहब यहां मौजूद हैं।